राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं? हम कर्मों के सीरीज़ में बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे ज्ञानाग्नि के बारे में। तो हम सभी जो मनुष्य हैं, हम सभी ब्रह्मा का ही एक अंश है। हम सभी जब ब्रह्मा का एक अंश है, तो हम सबके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके बारे में हम भूल गए हैं। हम सभी लोग पैसों के सामने, पैसों की चकाचौंध में इतने मस्त हो गए हैं कि हमें खुद के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हम सबके पास एक इच्छा शक्ति है जिसके बारे में यदि हम जान लें तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेटर कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे ज्ञानाग्नि के बारे में। राइट दोस्तों, तो हम जो जीव है, जो कि ब्रह्मा का एक अंश है, जो कि हर एक काम करने के लिए स्वतंत्र है, बट वो माया से वशीभूत होकर, मतलब कि पैसे के प्रभाव में, जीवन की चकाचौंध में खुद को भूल गया है। तो हमें एक आवश्यक है सच्चे गुरु की, और वो गुरु हमें ये बताएगा कि हम अपने जीवन में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। इस बात को मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। एक छोटा सा शेर का बच्चा रहता है जो कि गुम जाता है, और वो मिलता है भेड़ियों के मालिक को। तो जो भेड़ियों का मालिक रहता है, उस छोटे से बच्चे को बाकी के सभी भेड़ियों के साथ ही रख लेता है, पाल लेता है। तो जो शेर का बच्चा रहता है, वो भेड़ियों के मालिक के साथ रहने लगता है और भेड़ियों के साथ ही बड़ा होता है, पलता है, और वो खुद को ही भेड़िया समझने लगता है। एक बार एक बड़ा सा शेर आता है, तो उस बड़े से शेर को देखकर सभी भेड़ियों के जो बच्चे होते हैं वो भागने लगते हैं। तो साथ ही साथ शेर का बच्चा भी उस भेड़ियों के बच्चे को देखकर भागने लगता है। तो शेर को ये बात बहुत आश्चर्यचकित लगती है कि ये भेड़ियों के बच्चे तो भाग रहा है, वो तो ठीक है, ये शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है। तो शेर क्या करता है, वो भेड़ियों के बच्चे को जाने देता है, बट शेर के बच्चे को रोक लेता है। तो शेर का बच्चा कहता है कि मुझे मत मारिए, मुझे मत खाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो शेर कहता है, भाई तू मेरी ही जाति का है, तू मुझसे क्यों डर रहा है, तुझे किस बात का डर है। तो शेर का जो बच्चा होता है वो इस बात को नहीं समझता। तो शेर क्या करता है, उसे एक नदी के पास लेके जाता है और कहता है, भाई इस पानी में अपना मुंह देख। तो जब वो पानी में मुंह देखता है, तो शेर के बच्चे का मुंह और शेर का मुंह, दोनों का मुख एक समान होता है। अब शेर कहता है, जैसे मैं गर्जना करूंगा वैसे ही तू भी गर्जना करना। तो जब वो दोनों आवाज़ निकालते हैं, तो वो दोनों की दहाड़ भी एक जैसी होती है। तब जाके शेर के बच्चे को एहसास होता है कि वो भेड़ियों का बच्चा नहीं था, वो शेर का बच्चा था। पर वो तो मूर्खता से ही डर रहा था, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि वो शेर का बच्चा है, इसलिए वो डर कर भाग रहा था। उसी तरीके से हमें अपने जीवन में जिस दिन इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हम इस लाइफ में क्यों आए हैं, उस दिन हमारे जो भी संचित कर्म होते हैं वो वशीभूत होकर जल जाएंगे। राइट दोस्तों, उसके लिए हमें, जैसे शेर के बच्चे को एक शेर ने ज्ञान दिया और बताया कि वो शेर का ही बच्चा है, वो भेड़िया नहीं है, और उस ज्ञान के कारण वो डर से दूर हो गया, उसी तरीके से हमें एक राइट टीचर की ज़रूरत है, या हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा जन्म एग्जैक्टली क्यों हुआ है। देखिए, हम सभी जानते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, बट जो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाने के बीच में जो बात है ना, वो है क्या। देखिए, असल बात यह है कि हम खाली हाथ ना आते हैं, ना हम खाली हाथ जाते हैं। हम अपने पिछले पुराने जन्मों के जो प्रारब्ध होते हैं उसे अपने साथ लेकर आते हैं, और इस जन्म के बने हुए कर्मों को या तो साथ लेकर जाते हैं या फिर मुक्त होकर जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कर्मों की सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिएगा। जीवन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही बार जीवन मिला है दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे सभी को।